हालेलुया मेरे प्रियो, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। हालेलुया। थोड़ा सा मैं वचन आज लाने में लेट हो गया, लेकिन वचन आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और परमेश्वर के साथ आनंदित होते हैं। आमीन। हालेलुया। तो जल्दी हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। इब्रानियों अध्याय 1 और उसके 9 में परमेश्वर यो कहता है कि तूने धार्मिकता से अधिक प्रेम किया और दुष्टता से घृणा, इसलिए परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तुझे ज़्यादा हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है, तेरे मित्रों से भी ज़्यादा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि तूने धार्मिकता से प्रेम किया। हम किस धार्मिकता की बात कर रहे हैं? हम उस धार्मिकता की बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह के द्वारा आती है। आमीन। हम उस धार्मिकता की बात कर रहे हैं जो हमको विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से प्राप्त होती है। हालेलुया। और किसी तरीके से धार्मिकता प्राप्त नहीं हो सकती, और यही धार्मिकता परमेश्वर के राज्य में मान्य है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आती है। हालेलुया। तो इस धार्मिकता की हम बात कर रहे हैं। आमीन। जितना ज़्यादा हम इस धार्मिकता को बोलेंगे कि मैं मसीह में धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, जितना ज़्यादा हम इस धार्मिकता को खोजेंगे और जितना ज़्यादा हम इसको बोलेंगे, उतना ज़्यादा ये हमारी पहचान पहले ही से है और ज़्यादा ये हमारे हृदय में उतरता जाएगा और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले ही कहता है पहले स्वर्ग का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। कौन सी बाकी सारी चीज़ें? जिसके पीछे अन्य जाति भाग रही है, उस वही सारी चीज़ें हमें परमेश्वर की धार्मिकता, उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य की खोज करने से यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। होता क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस धार्मिकता की खोज पर खोज करते रहें। क्यों? क्योंकि जैसे महिमा से महिमा परमेश्वर हमको बढ़ाता है, उसी प्रकार से उसकी धार्मिकता का ज्ञान परमेश्वर हमको महिमा से महिमा के स्तर पर देता जाता है। आमीन। हालेलुया। और उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमको हर्ष के तेल से अभिषिक्त करता है, आनंद के तेल से अभिषिक्त करता है, हमारे संगी मित्रों से भी ज़्यादा। हमारे संगी मित्र कौन है? हमारे संगी मित्र वो हैं जो हमारे मसीह में जो भाई बहन हैं, जिनको या तो परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में कोई प्रकाशन नहीं है, या तो उनके पास प्रकाशन है लेकिन वो उसको बोलते नहीं है, उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते, वो परमेश्वर के ज्ञान का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब हमको पता चल जाता है, वो जो लोग परमेश्वर के वचन का पूरा जिनको ये प्रकाशन मिल गया धार्मिकता का, और वो बोल भी रहे हैं मुँह से, परमेश्वर के ज्ञान का पूरा लाभ उठा रहे हैं, और उनके जीवन पर क्या होता है कि परमेश्वर के हर्ष के तेल का अभिषेक होता है। और वो क्योंकि वो लोग जो है वो दुष्टता से घृणा कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेम किनसे हम जब प्रेम करते हैं तो उनके साथ साथ ज़्यादातर हमारे परिवार वालों से हम प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन जब जब हम धार्मिकता की बात करें तो जितना ज़्यादा हम इसके बारे में सोचते हैं, जितना ज़्यादा हम मुंह से बोलते हैं, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की धार्मिकता के करीब रहते हैं। हम धर्मी हैं, लेकिन हमारी पहचान को हमको बार बार बोलते रहना है। और इससे क्या होगा? इससे हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें उतरती हैं, हमारा स्वास्थ्य में अद्भुत आशीषें उतरती है, हमारी ज़रूरतें पूरा होती है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, सुपरनैचुरली, अलौकिक तरीके से, आम तरीके से नहीं, संसार के इकोनॉमिकल तरीके से नहीं, आर्थिक तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हम उसकी धार्मिकता की खोज करते रहें। और फिर प्रभु कहता है इब्रानी उसके अध्याय 1 और उसके 5वें वचन में कि तू मेरा पुत्र और आज तुझे मैंने जन्माया है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है इब्रानी अध्याय 1 उसके 8वें वचन में कि तेरा शासन हे परमेश्वर सदा काल का है और तेरे धार्मिकता का राजदंड, तेरे राज्य का राजदंड है। आमीन। मतलब परमेश्वर का जो राजदंड है वो धार्मिकता का है। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर राज्य कर रहा है। और ये धार्मिकता हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वो वाली धार्मिकता नहीं, बल्कि यीशु मसीह की अच्छे कर्म, यीशु मसीह के
अच्छी बात है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है, मैं उस धार्मिकता की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। तो उस धार्मिकता के पीछे जब हम भागते हैं, तो क्योंकि यीशु मसीह उस राजदंड के द्वारा राज कर रहा है, जब वो धार्मिकता हमारे जीवन में आती, हम हमारे जीवन में राज करते हैं। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के संतानों, परमेश्वर का वचन ये साफ साफ हमको बता रहा है कि किस प्रकार से हमको हमारे जीवन में राज करना। जीवन में राज करने का मतलब ये होता है आर्थिक संकट से के ऊपर राज करना, बीमारियों के ऊपर राज करना, मृत्यु के ऊपर राज करना, अचानक आने वाली जो अचानक आने वाली खतरे हैं उन पर राज करना, कमज़ोरी, घटी और जितनी भी संसार की समस्या, यदि हमको उन पर राज करना है और यदि हमको यीशु मसीह के जैसे उन पर विजय पाना है, तो हमारा राजदंड भी धार्मिकता होना चाहिए, विश्वास की धार्मिकता। हालांकि हमको यीशु मसीह पे भरोसा करना है ना, हमको यीशु मसीह के पीछे भागना है। जब हम बड़े के पीछे भागेंगे तो छोटा हमारे पीछे अपने आप खिंचता चला आएगा। हालेलुया। अगर हम फलों के पीछे भागेंगे और मतलब कहने का मतलब ये है, यदि हम छोटे के पीछे भागेंगे और हम जड़ को ना पकड़ेंगे, हमको चाहिए परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा तो सारी बातें जो हैं संसार की, जब हम परमेश्वर के पीछे भागेंगे, ऊपर देखते रहेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे, तो संसार की चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी खिंचती चली आएंगी। इसलिए प्रभु बोलता है उसकी धार्मिकता की खोज करते रहने का। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते हैं, या उसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हर एक जन, इस व्यक्ति जो इस संसार में, वो अच्छे स्वास्थ्य के पीछे भाग रहा है और उसको चाहिए धन दौलत, और उसको चाहिए कि वो इस संसार में आराम से रहे, कि वो इस संसार में अच्छे से रहे। तो हमको जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते रहना है, क्योंकि ये अगर हम सिर्फ एक चीज़ सोचें तो एक चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं, हमारे पूरे लाइफ को, ये पूरे जीवन को अफेक्ट करता है। चारों तरफ से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतरती है और शराब हमसे दूर भागते हैं। हालेलुया। क्योंकि शराब क्या है? पुराने नियम का एक हिस्सा था कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, है ना। उस समय अगर हमने आज्ञाकारिता की तो परमेश्वर आशीष देता था, आज्ञाकारिता नहीं की तो फिर दंड का खतरा बना रहता था। तो परमेश्वर ने क्या किया? दंड को अलग किया, श्रापों को अलग किया, और हमारे जीवन में यीशु मसीह ने आशीषें उड़ेल दी। व्यवस्था की आशीषें अब हमारे जीवन में आ रही है, श्राप नहीं आ रहे हैं, दंड नहीं आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो अब हम यीशु मसीह में जस्टिफाइड हैं। अब हमें यीशु मसीह ने हमको स्थापित कर दिया कि हम धर्मी हैं। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को अधर्मी ठहरा सके? जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, तो कोई अगर हमारे विरोध में बोलता भी है, कोई भी मसीही भाई बहन या कोई बाहर का हमारे विरोध में बोलता भी है, इसलिए प्रभु ने कहा है कि किसी का न्याय मत करो, डू नॉट जज अदर्स, क्योंकि सबके सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। क्रेडिट सब यीशु मसीह को जाता है, हमारे कर्मों को नहीं जाता। अब मैंने इतना किया, अब बाकी परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैंने 30% अच्छा जीवन जिया, बाकी 70% प्रभु ने बचाया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा प्रतिशत यीशु मसीह बचाता है, और यीशु मसीह के अलावा हमको कोई उद्धार का रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। तो जो भी आशीषें अब हमको मिल रही हैं, वो मसीह के भाग बन जाने के बाद वो सब परमेश्वर में हमको यीशु मसीह के द्वारा मिल रही हैं, उसकी धार्मिकता के द्वारा मिल रही हैं। हालेलुया। उसकी धार्मिकता जब तक हमारे जीवन में है, जो कि सदा काल की रहेगी, क्योंकि ये हम कर्मों पे डिपेंड नहीं है, ये यीशु मसीह के कर्मों पे डिपेंड। तो यीशु मसीह के कर्म परफेक्ट हैं, सिद्ध हैं, तो यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। हालेलुया। तो उसी के द्वारा हम आशीषित भी हैं। आमीन।
देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नया नियम ये कहता है, जो लिखा है पहले यूहन्ना और उसके अध्याय 3 में और उसके 7वें वचन में, ये कहता है कि जो भी धार्मिकता की प्रैक्टिस करता है, रोज रोज धार्मिकता के बारे में काम करता है, वो धर्मी है, क्योंकि वो पहले ही से धर्मी ठहराया गया। यानी कि वो पहले से ही धर्मी ठहराया गया, अब वो प्रैक्टिस कर रहा है परमेश्वर की धार्मिकता की, है ना। बार बार परमेश्वर की धार्मिकता को वो बोल रहा है, और परमेश्वर की धार्मिकता अपने जीवन में अब वो उड़ेलता चला जा रहा है, और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में प्रभु प्रकाशन देता चला जा रहा है, और प्रभु रास्ते खोलता चला जा रहा है, और बंधनों को तोड़ता चला जा रहा है, और ऐसी अद्भुत बातें बता रहा है जो शायद हमको धार्मिकता के ज्ञान के बिना हमको पता नहीं चलती। मैं क्यों इतना आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के संतानों, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, क्योंकि आप सोचिए खुद ही, परमेश्वर ने कहा सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता। सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु ने ऐसा क्यों कहा, पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान जो है वो यीशु मसीह का रहे, कि हमारा जो भरोसा हमारी बहुतायत पर ना हो, हमारे मटीरियल्स वास्तविक मटीरियल्स चीज़ों पर, भौतिक चीज़ों पर ना हो, और हमारे पावर पे ना हो, हमारी पहचान पे ना हो, बल्कि हमारा जो भरोसा है वो यीशु मसीह पर हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पे जो भरोसे करते हैं वो चट्टान के ऊपर जैसे घर बना रहता है वैसा टिके रहते हैं। तो चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे जीका वायरस हो, चाहे कोई कुछ भी हो, कुछ भी हमको छू नहीं सकता, क्योंकि भरोसा हमारा किस पर है कि अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास धन दौलत हो, तो हम जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हमको बेड मिल जाएगा, हमको सिलेंडर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। मैंने बहुत लोगों को देखा हॉस्पिटल में जिनके पास बहुत धन भी था, लेकिन वो सिलेंडर के लिए भीख मांग रहे थे, सिलेंडर के लिए लोगों के हाथ गड़गड़ा रहे थे। उनके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी किसी को बेड नहीं मिला, किसी को सिलेंडर भी अवेलेबल नहीं हो पाया। तो हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। प्रभु को हमको खोजना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पीछे हो लेंगी। अच्छा स्वास्थ्य भी, क्योंकि जो भी हम चीज़ जीवन में कमा रहे हैं उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी, कि हम अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 3 के 12 में कि परमेश्वर की आंखें जो हैं वो धर्मी पे लगी रहती हैं, और उसका एक कान जो है उसके प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, और उसका परमेश्वर को जो चेहरा है वो दुष्ट लोगों के विरोध में होता है जो दुष्टता करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है, हम जो धर्मी प्रभु में बनाए गए हैं, यीशु मसीह में जो स्थापित किए गए धार्मिकता में, हम जो धर्मी हैं, परमेश्वर ने कहा है कि हमारे लिए परमेश्वर की आंखें खुली हुई है, हमारे लिए परमेश्वर के कान खुले हुए हैं। कुछ दिन पहले की बात है मेरे प्रियो, मैं ये आपको कंफर्म कर दूं कि ये परमेश्वर का वचन तो बाद में आया कंफर्मेशन के रूप में। उससे पहले मैं प्रार्थना में एक दिन बैठा था, तो मेरे सामने ही मुझे इतनी बड़ी सी आँख दिखी, जो जब आँख ऐसे खुली जैसे वो आँख मुझे देख रही थी। हालेलुया। और उसके बाद ये वचन मेरे सामने आया कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर बनी रहती है, और उसके कान परमेश्वर की उसके कान जो है हमारी प्रार्थनाओं में खुले रहते, प्रार्थनाओं के लिए खुले रहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अगर हमको देख रहा है तो वो जानता फिर हमारी बातें क्या हैं, हमारी परेशानियां क्या हैं। परमेश्वर जब हमको देखता है और सुन सकता कि हम बातें क्या कर रहे हैं, अपने दुख क्या बोल रहे हैं, या हम कैसे आनंद भरे शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि आनंद भी है, दुख भी है। मसीहत में क्या होता है, रोजेस भी रहता है और रोज़ के नीचे के कांटे भी रहते हैं, गुलाब भी रहता है, गुलाब के नीचे के कांटे भी रहते हैं। हालेलुया। कभी दुख कभी सुख, ज़्यादातर सुख। हालेलुया। तो हमें ये ध्यान रखना है
जब भी आज के बाद अब जब भी प्रार्थना करने बैठे, इतना तो याद रखना कि परमेश्वर आपको देख रहा है और आपकी उन परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थनाओं के लिए खुले हुए हैं। डाउट नहीं करना, क्योंकि आप धर्मी हो, मैं धर्मी हूँ यीशु मसीह के द्वारा। ये हमेशा याद रखना, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में। हालेलुया। बोल रहा रोज, मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। हालेलुया। तब हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होते रहेंगे। अद्भुत काम मतलब हमारे जीवन में हम जीतेंगे। जो लोग हमारे विरोध में आएंगे वो शर्मिंदगी को फेस करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो और एक परमेश्वर की धार्मिकता जब हम मुंह से बोलते हैं, ये एक चिन्ह है बहुत बड़ा नम्रता का, कि प्रभु हमको नम्र परमेश्वर हमको नम्र ठहराता है। मनुष्य क्या ठहराएगा? परमेश्वर हमको नम्र ठहराता है जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो ये मेरे आज के लिए आज का वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा ये वचन, और आप इसके द्वारा आशीषित हुए होंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो कोई भी आज के इस वचन को सुन रहा, उनकी आंखों को खोल और प्रभु आपको देखने पाए। इनके जीवन पर अनुग्रह कर। हर बाधाओं को तोड़, हर बीमारियों से इनको दूर कर। कोरोना वायरस है तो उससे इनको चंगा कर, और इनके जीवन में कुछ भी घटी है, गरीबी है, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से चले जाने पाए। प्रभु, आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। तो कोई भी हथियार इनके विरोध में सफल ना होने पाए। मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, दया पर दया, दया पर दया, जो वचन सुन रहे हैं उन पर होता रहे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा से इनके जीवनों को भर दे, इनकी निर्भरता आप पर हो जाए, और ये आपकी धार्मिकता को खोजते रहें प्रभु लगातार। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। धन्यवाद।